फाइनली बना ही लिया टाइम से पहले। तो फ्रेंड्स, अगर आपके साथ प्रॉब्लम होती है गुजिया तलते समय एक दो गुजिया कढ़ाई में फट जाती हैं, उसके बाद एक दूसरे में चिपक जाती हैं, फिर इनका लुक ख़राब हो जाता है, देखने में भी अच्छी नहीं लगती और खाने में भी इनका स्वाद ख़राब हो जाता है। तो आज इस वीडियो में आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, क्योंकि आज मैं बताऊँगी एक एक टिप एंड टिक के साथ गुजिया बनाना, ताकि आपकी गुजिया परफेक्ट बनकर तैयार हो, ना ही फटेंगी और ना ही ख़राब होंगी और खाने में भी काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट लगेंगी, एकदम कुरकुरी खस्ता बनकर तैयार होंगी। आप इसे 15 दिन तक के लिए स्टोर करके भी रख सकते हो। तो चलिए फिर बना लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए कढ़ाई में 1 चम्मच घी डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर 1 कप बारीक वाली सूजी लिया है। तो सूजी को भून लेंगे इस तरह से कुछ कलर चेंज होने तक। उसके बाद इसमें हम थोड़े से ड्राई फ्रूट डालेंगे। तो यहाँ पर कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल डाला है, साथ ही किशमिश को इस तरह से कट करके डाल दिया है। और यहाँ पर सूखा लिया है मैंने, यहाँ पर खजूर, उसको भी थोड़ा सा कट करके डाल दिया है। बादाम है, काजू है और यहाँ पर चिरौंजी लिया है थोड़ा सा। तो सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी मैंने डाल दी हैं। तो ये अपने ज़रूरत के हिसाब से डाल दीजिए या थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से डाल करके कुछ सेकंड के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लगभग 1 मिनट तक के लिए इस तरह से लटते पलटते अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ड्राई फ्रूट्स में जो भी आपको नहीं पसंद आते हैं उसे आप हटा भी सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जितना चीज़ मैंने डाला उतना आपको भी डालना है। अब मैंने यहाँ पर लिया है 1 केजी खोया। इसको मैंने घर पर ही तैयार किया है, घर का ही है। अगर आप चाहो तो इसे रेडीमेड भी ले सकते हो, मार्केट वाला भी ले सकते हो। तो इस खोया को डाल करके अच्छे से मिक्स करना है। हमारे यहाँ तो इसे खोया बोलते हैं, मावा भी बोलते हैं इसे, तो आपके यहाँ जो भी बोलते हो। अच्छे से इसको डाल करके हम मिक्स करेंगे। उसके पहले हम 1 कप चीनी डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने पिसी हुई 1 कप चीनी डाली है। चीनी भी आप अपने ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हो, जितना मीठा आप रखना चाहते हो। और खोया भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, जितना आप मतलब हो आपके पास, या फिर जितना आप डालना चाहते हो। सारी चीज़ों को बढ़िया से मिला लेंगे। उसके बाद ही लास्ट में गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे। उसके बाद ही हम डालेंगे फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर। तो ये फ्रेश इलायची है, मैंने कूट करके ही ऐड किया है। तो ताज़ी फ्रेश इलायची डालिएगा घर में कूट करके, उससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। तो बढ़िया से मिक्स करेंगे। इस तरह से हमारी गुजिया वाली स्टफिंग तैयार हो जाती है। तो इसको हम थोड़ा सा फैला देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए, क्योंकि स्टफिंग हमें ठंडी यूज़ करनी है। तो इस तरह से फैलाते हुए हम छोड़ देंगे ताकि ये ठंडी हो जाए। उसके बाद किसी बर्तन में निकाल लेंगे। तो अब हम गुजिया के लिए आटा लगाएंगे। आटा लगाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ी सी परात ली, इसमें 500 ग्राम मैदा लिया है। इसको छान करके लिया। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है। इससे क्या होता है ना, इसका टेस्ट मतलब काफ़ी ज़्यादा इनहेंस होकर आता है, स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। ये स्वाद को बैलेंस करता है। तो मतलब उतना नहीं डालना है जितना कि नमक पारे वगैरह हम बनाते हैं ना, तो नमक डालते हैं, उससे मतलब बहुत थोड़ा सा ही डालना है, ताकि इसमें नमक का टेस्ट समझ में ना आए। स्वाद बहुत ही अच्छा आता है इसका। इस तरह से डालकर बनाइएगा। और मोइन के लिए घी डालिएगा, तेल का यूज़ नहीं कीजिएगा। इस तरह से मैंने घी को मेल्ट कर लिया है। इस मैदे में डाल कर अच्छे से हाथ से मसलते हुए मिक्स कर लेंगे, ताकि मोइन अच्छे से लग जाए पूरे आटे में। तो बढ़िया से आटे में मोइन लगा लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद ही हम लड्डू बांध करके चेक करेंगे, देखेंगे कि मोइन परफेक्ट है या नहीं। तो मैंने यहाँ पर 4 से 5 चम्मच घी का यूज़ किया है और इसको गर्म करके मैंने मेल्ट कर लिया है। ये देखिए, इस तरह से लड्डू बांध करके देखेंगे ये परफेक्ट है। अगर ऐसा नहीं बन रहा तो आप थोड़ा सा घी और ऐड कर सकते हैं। तो मोइन के लिए कोशिश कीजिए घी का ही लगाएं, इससे गुजिया हमारी एकदम खस्ता कुरकुरी बनकर तैयार होती हैं। अगर नहीं है तो आप तेल का भी लगा सकते हैं। तो अब इसमें पानी डालते हुए मिक्स करेंगे। उसके बाद इस तरह से हम डो तैयार करेंगे। तो एकदम मुलायम सॉफ्ट डो तैयार करना है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखना है। तो मैं एक एक टिप एंड टिक के साथ बताऊंगी कि कैसे बनाना है, ताकि गुजिया एकदम परफेक्ट बनेंगे और आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो जाएगी गुजिया फटने की। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे। इस तरह से हाथ से हम मिक्स करते हुए एक मुलायम सा डो तैयार करेंगे। तो मुलायम सा डो तैयार कर लेना है, ज़्यादा हार्ड डो नहीं करना। ज़्यादा टाइट आटा रहता है ना, तो भी गुजिया फटने का डर रहता है। तो इस तरह से हमारा डो तैयार हो जाता है। मैं दिखा रही हूँ कितना मुलायम है। ये देखिए, इस तरह से मैं उंगली रख रही हूँ ना, तो आसानी से दब रही है। इसको हम ढककर छोड़ेंगे 10 से 15 मिनट तक के लिए रेस्ट पर। तो बर्तन से ही ढकिएगा, कपड़े से नहीं ढकिएगा, ताकि इसमें ऊपरी हवा ना लगे। तो लीजिए, आटे को भी रखे हुए 15 मिनट हो गया है। हाथ से मैश करते हुए इसको फिर से हम 1 से 2 मिनट तक के लिए गूंथ लेंगे। इससे क्या होगा, आटा और भी ज़्यादा चिकना और मुलायम हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर टाइम नहीं है तो आप इसे 15 मिनट के लिए तो रखें ही रखें। अब इस तरह से मैश करते हुए अच्छे से जब हम चिकना सा डो तैयार कर लेंगे, उसके बाद इस तरह से हम तोड़ेंगे और बढ़ाते हुए लंबा कर लेंगे। उसके बाद हाथ से तोड़ते हुए हम छोटी छोटी लोई काट लेंगे। तो जितने शेप में आपको गुजिया बनाना है उसी हिसाब से इस तरह से लोई काट लीजिए, या फिर आप इस तरह से लंबा कर लीजिए। आप चाकू की हेल्प से भी एक साइज़ का
इस तरह से लोई काट सकते हैं। तो इस तरह से हम छोटे छोटे पेड़ा तैयार कर लेंगे, जितना बनाना हो उतना ही निकालें, बाकी के आटे को बर्तन से ही ढक करके रखें, ऐसे खुले में ना छोड़ें। अब हम चकले पर रख करके ऐसे बेल लेते हैं। इसे आप ऐसे ही बेल सकते हो बिना कुछ लगाए, या फिर आप थोड़ा सा सूखा आटा भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर भी गुजिया फटने का एक समस्या होती है कि गुजिया हमारी साइड से नहीं, कभी कभी बीच से फट जाती हैं। तो उसके लिए आपको इस तरह से बेलना है कि बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा पतला कर देंगे और गुजिया को जब हम तलेंगे ना, तो उस टाइम भी कभी कभी ये बीच से फट जाती हैं। तो अब गुजिया बनाने के लिए सांचा लिया है, सांचे से हम गुजिया बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 सांचा लिया है, और सांचा भी अपने हिसाब से छोटा बड़ा ले सकते हैं, जो भी आपको मतलब अच्छा लगता हो उसी हिसाब से। तो मैं यहाँ पर अपने पुराने वाले सांचे से ही बनाऊँगी, इससे परफेक्ट गुजिया बनकर तैयार होती हैं। तो साइड में हम पानी लगाएंगे, और पानी में हम थोड़ा सा मैदा डालेंगे, लगभग 1 चम्मच, और अच्छे से मिक्स करते हुए किनारे पर लगाएंगे। इससे क्या होगा, गुजिया हमारी अच्छे से सील हो जाएंगी, अच्छे से चिपक जाएंगी, तो फटने का कोई चांस नहीं रहेगा। इसमें स्टफिंग रखेंगे। अभी हम ठंडी ठंडी स्टफिंग रख देंगे, गर्म में स्टफिंग नहीं रखना है। उसके बाद इस तरह से दबाते हुए हम थोड़ा सा फोल्ड करके एक्स्ट्रा आटा है उसको हम निकाल लेंगे। अब ये हमारी एक गुजिया बनकर तैयार हो गई है। और एक और मैं दिखा देती हूँ। अगर आपको मतलब पहले क्या करें, इस तरह से सांचे को थोड़ा सा सूखे आटे में डिप कर ले। इससे क्या होता है कि जब हम गुजिया निकालते हैं ना, तो कभी कभी मतलब चिपक सी जाती है, उससे भी फट जाती है। ऐसा करने से गुजिया सांचे से आसानी से निकल आती हैं। तो ये काम आपको हर बार नहीं करना, एक बार डिप कर लेंगे सूखे आटे में, तो आप सारी गुजिया तैयार कर सकते हैं। या फिर बीच में लगे कि फिर से चिपकने लग गया है, सांचे से निकलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इस तरह से सूखे आटे में सांचे को डिप कर लीजिए, और स्टफिंग उतना भरिए जितना कि आ जाए, और दबाते हुए इसको फोल्ड करेंगे, और उसके बाद एक्स्ट्रा आटा निकाल लेंगे। इस तरह से हम सारी गुजिया तैयार कर लेते हैं। तो अब तेल को हम गरम कर लेंगे। तो गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, हाई या फिर लो नहीं रखेंगे। पहले इस तरह से हम थोड़ा सा लोई काट करके डालेंगे, और देख लेंगे कि तेल अच्छा हमारा गरम है या नहीं। उसके बाद ही हम गुजिया डालते हैं। अब गुजिया डालने के लिए एक प्लेट ले लीजिए, प्लेट में तेल लगा लीजिए। उसके बाद इस तरह से गुजिया रखें, एक साथ ही डाल दें। तो एक साथ ही डालेंगे तो क्या होगा, गुजिया पकने का प्रोसेस एक साथ ही शुरू हो जाएगा। एक एक करके डालेंगे, तो एक डालेंगे तैर कर ऊपर आ जाएगी, दूसरी डालेंगे, तीसरी डालेंगे। इस तरह से डालते रहेंगे ना, तो फिर एक कलर एक जैसा नहीं पकता है। और हाँ, कभी कभी क्या होता है ना, गुजिया पलटते हैं तो वो पलटती नहीं है, वापस अपने शेप में फिर पलट जाती है, तो वो पलट नहीं पाती। तो उसके लिए आप क्या करें कि एक साथ मतलब खूब ज़्यादा गुजिया डालें, जितना कि मतलब स्पेस हो उतना डाल दीजिए। उससे क्या होता है ना, खूब ज़्यादा रहती है ना, तो गुजिया आसानी से पलट जाती है और बढ़िया से पक जाती हैं। तो यहाँ पर बढ़िया सा लाइट कलर आ जाए गोल्डन का, तो फिर निकाल लीजिए। तो एक भी गुजिया नहीं फटेंगी, गुजिया फटने का पूरा ही प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक बैच निकाल लिया है, दूसरा बैच भी हम सेम प्रोसेस से ही निकालेंगे। तो इस तरह से मैं निकाल लेती हूँ। दूसरा मैं एक बार फिर से दिखा दे रही हूँ। ये देखिए, मैंने कितनी सारी गुजिया एक साथ डाली है। एक साथ डालने से क्या होता है ना, इनको पलटने में आसानी रहती है। अगर आप थोड़ी सी गुजिया डालेंगे और खूब सारा स्पेस बचा रहेगा, फिर गुजिया वापस पलट पलट करके अपनी तरफ ही चली जाती है, वो जल्दी से पलटती नहीं है। तो इस तरह से क्या होता है, अच्छे से पलट भी जाती है और गुजिया बढ़िया से पक भी जाती है, और एक भी फटती भी नहीं है। तो एक साथ मतलब ढेर सारी निकल भी आती हैं, आराम से पक भी जाती हैं। तो लाइट गोल्डन कलर आ जाए तो उसके बाद हम इस तरह से निकाल लेंगे। तो सारी गुजिया आप इसी तरह से निकाल लीजिए, यहाँ पर फटने का कोई चांस नहीं है, और एकदम कुरकुरी बनकर तैयार होती हैं। तो इस तरह से मैंने सारी गुजिया पका लिया है। कलर भी बहुत ही प्यारा सा आया है। मैं तोड़ करके भी दिखाऊंगी कि कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई हैं। तो ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, पसंद आएगा। बाय बाय। मैं फिर मिलती हूँ नई कुकिंग ब्लॉग में और नई रेसिपी के साथ।